पाकिस्तान की जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं उनको वो निशाना बना रहे हैं। लेकिन भारत की जवाबी कार्रवाई में देखिए क्या हो रहा है। ये देखिए, ये तस्वीर है पाकिस्तान का पोस्ट, और देखिए धमाके के साथ ये पोस्ट उड़ जाता, परखच्चे उड़ जाते हैं। हमें सोच समझ के रिएक्ट करना है, ठीक है, क्योंकि आगे एक बैठा हुआ है। कॉस्ट ऑफ एस्केलेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज एक्सट्रीमली हाई। 15 मकामात पर पाकिस्तान की जानिब से रात को हमला किया गया भारतीय शहरों पर, जिसे नाकाम बना दिया गया। जो इतलात लाहौर से आ रही हैं वहां पर ना सिर्फ जो ड्रोन मैंने आपको बताया जो नेवल बेस है उसको उसने हिट किया। अगर ये क्राइसिस सेटल भी हो जाता है, आपका इंडियन थ्रेट सेटल नहीं हो रहा। फिर उन्होंने वो टुकड़े भी दिखाए जो खेतों में गिरे हैं पाकिस्तान की तरफ से फायर किए जाने वाले मिसाइल्स के। चिनाब का पानी छोड़ दिया गया है भारत की तरफ से। पहले यहाँ पर पानी को रोका गया और अब पानी को यहाँ से छोड़ा गया। पाकिस्तान अपने आप को कहां कहां संभाले। पहले दिन वो 80 जहाज भेज देते हैं, दूसरे दिन जो है वो 29 ड्रोन भेज देते हैं, आज वो 47 ड्रोन भेज देते हैं, कल वो 150 ड्रोन भेज देंगे। एक सालिसी की कोशिश की जा रही है इस वक्त खित्ते के अंदर सऊदी अरब की जानिब से। ईरान भी कोशिशें कर चुका है, जबकि अमेरिका कह चुका है ये हमारा मसला नहीं है। यूं लग रहा है कि शायद पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक ऑल आउट जंग शुरू ना हो जाए। घंटे थे जितने अहम थे, आइंदा 24 घंटे ज्यादा अहम करार दिए जा रहे हैं। अगर हम बहुत ज्यादा चेस्ट थम्पिंग करते हैं तो मैं सबसे ये पूछूंगी कि हमारा रिटेलिएशन की एबीसीज क्या है। मोदी जी ने मधुबनी में कहा था कि हम आतंकवादी और उनके आकाओं को मिट्टी में मिला देंगे। और गुज़िश्ता जो 24 घंटे थे जितने अहम थे, आइंदा 24 घंटे ज्यादा अहम करार दिए जा रहे हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर ड्रोन अटैक्स इंडिया ने किए। पूरी दुनिया के अंदर जब भी इस तरह के वॉर्स डिक्लेयर होती हैं या सेटल्ड एरिया के अंदर अटैक्स होते हैं, अवाम गम व गुस्से का इजहार करती है। अवाम के पास वाहिद फोरम गम व गुस्से के इजहार का वो सोशल मीडिया है या फिर चाय ढाबे की दुकान है। आप इंडिया चले जाएं, वहां पर भी उनका जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो आपको हर जगह सुनने को मिलेगा। देखिए, ऐसा है कि हम लोगों ने क्या किया और पाकिस्तान ने क्या किया। मोदी जी ने मधुबनी में कहा था कि हम आतंकवादियों को, आतंकी को और उनके आकाओं को मिट्टी में मिला देंगे। तो फेज 1 जो स्टेटमेंट है वो आतंकियों से रिलेटेड है। तो आतंकियों के तो पूरा ध्वस्त कर दिया, 9 सेंटर्स पर अटैक किया। मसूद अजहर का परिवार के 10 लोग मारे गए, उसकी पत्नी, उसके बेटी, सब लोग मारे गए। रौफ असगर है, वो भी मारा गया, जो IC 814 का मास्टरमाइंड कहा जाता है। तो मसूद अजहर ने तो खुद एडमिट किया है कि इससे अच्छा होता कि मैं मर जाता। तो उसकी इच्छा तो पूर्ति होगी निकटतम भविष्य में, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आप देखिए कि हिंदुस्तान ने कितना बढ़िया मैसेज दिया है वर्ल्ड कम्युनिटी को कि जिसने खता की वो सजा पाएगा। खता की आतंकियों ने तो वो सजा पाए। लेकिन इसमें एक और सेंटेंस मोदी जी ने कहा, वो ये कहा कि जो आकाओं ने उनको मदद की है उनको भी नहीं छोड़ेंगे। तो आकाओं सब कौन है? पाकिस्तान का आर्मी चीफ, ISI, ये है। तो फेज 1 में तो हमने आतंकियों को ढेर कर दिया। जब ढेर किया तो बौखलाहट इतनी हो गई पाकिस्तान में। देखिए, पाकिस्तान खाली अपने ऑडियंस को, अपने अवाम को, लोग को इम्प्रेस करना चाहता है कि हम हिंदुस्तान के साथ मतलब जंग लड़ रहे हैं और टफ फाइट दे रहे हैं। ये उसका एम है। उस एम के लिए ये शैडो बॉक्सिंग करता है, आर्टिलरी गन ओपन करता है और हमारे बॉर्डर के पास जो आउटपोस्ट है उन पर अटैक करता है, हमारे सिविलियन एस्टैब्लिशमेंट को अटैक करता है। हमने सिविलियन एस्टैब्लिशमेंट को अटैक नहीं किया। आप यदि वीडियो देखिए जो डिस्ट्रॉय हुआ है इनके सो कॉल्ड आतंकी यूनिवर्सिटी, तो उसमें उसके पीछे जो घर है इंटैक्ट है, उसके बाएं साइड में जो पेड़ है वो इंटैक्ट है। इतना प्रिसीशन एंड पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ सेलेक्ट करना, ये भारतीय सेना की काबिलियत है। तो हमने पाकिस्तान के मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को भी टारगेट नहीं किया, हमने आतंकियों को ही टारगेट किया है। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने हमारे सिविलियन सिटीज को टारगेट किया है,
कोशिश किया हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को भी टारगेट करने का। तो ये डिफरेंस है, इस दोनों डिफरेंस है। लेकिन यदि पाकिस्तान समझता है कि हमारे सिविलियन, हमारे सिटीज को टारगेट करेगा, हमारे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट करेगा और हम तमाशा देखेंगे, तो वो बहुत बड़ी भूल कर रहा है। जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, उसी भाषा में हम जवाब देंगे। या सर, रात को इन्होंने अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जलंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलौडी, उत्तरलाल एंड भुज, यहाँ पर ड्रोन्स और मिसाइल से अटैक करने की कोशिश की। पर सबसे इंटरेस्टिंग था जो हमारा डिफेंस सिस्टम जो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग था, इनके अटैक की तरफ पहले से ही एक्टिवेटेड था, लॉन्ग टर्म प्लानिंग लेकर चल रहे हैं सर जी। एकदम। देखिए, जो हम लोग का एयर डिफेंस सिस्टम था जब मैं सर्विस में था, तो बहुत ही पुराना सिस्टम था। L60 एंड L70 गन्स, वो एयर डिफेंस का था, उससे बात बनती नहीं थी। अभी जो हमारी एयर डिफेंस कैपेबिलिटी है वो है ड्रोन्स और वो है S-400 जो हमने रसा से लिया है, 5 स्क्वाड्रन हमने खरीदा है। उसका रेंज कहिए तो वो उसकी जो टेक्निकल कुछ डिटेल्स है कि 36 टारगेट्स को साइमल्टेनियसली इंगेज कर सकता है। और वो टारगेट करीब 5 स्क्वाड्रन हमने लिया है और 300 किलोमीटर तक का इसका रेंज है, 300 किलोमीटर। तो और उसके एडिशनल 400 भी वो टारगेट ट्रैकिंग कर सकता है। तो इस तरह का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, इनकी ब्यूटी क्या है कि S-400 इतना मतलब बढ़िया परफॉर्मेंस वाला अपना एडी सिस्टम है कि वो किसी भी मिसाइल को टारगेट तक पहुंचने नहीं देगा। आज तक चैनल इस्लामाबाद से लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहा है। टाइम्स नाउ रावलपिंडी पहुंच चुका है और कराची में मौजूद है जी न्यूज। यहां तमाम पत्रकार अपने स्टूडियो लगाकर वहां से लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। जी हां, पिछले 24 घंटे में अगर आपने भारत के न्यूज चैनल्स देखे होंगे तो यही खतरनाक झूठ परोसा जा रहा है भारत की जनता को। सच और झूठ का पूरा जो फर्क था वो मिट चुका है। अपनी स्क्रीन पर देखिए फिलहाल, अगर आपको लग रहा हो कि मैं आपसे कोई मजाक कर रही हूं, जी हाँ, यही भद्दा मजाक भारत की जनता के साथ किया जा रहा है। वॉर का प्रोपेगेंडा। एक तरफ पाकिस्तान से हम परेशान हैं कि तमाम तरह के झूठे वीडियो फैलाए जा रहे हैं, लेकिन इस वक्त मान लें तो वो एक तरह का दुश्मन देश है जो भारत पर आतंकवादी हमला करता है और फिलहाल तमाम तरह के हथियारों से अलग अलग जगहों पर हमले करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक तरफ दुश्मन देश और दूसरी तरफ आप ये देखिए ये दुश्मन चैनल किस तरह से भारत की जनता की आंखों में धूल झोंक कर सिर्फ और सिर्फ सरकार के प्रोपेगेंडा को इस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं कि सरकार भी शर्मिंदा हो गई है। वो भी कह रही है कि इतना तो हमें नहीं चाहिए, इस हद तक हम नहीं चाहते, क्योंकि जो भी सरकारी मैसेजिंग हो रही है वो ये हो रही है कि हम जंग को अंग्रेजी में कहें तो एस्केलेट नहीं करना चाहते, यानी बढ़ावा नहीं देना चाहते, हम यहीं पर रुकना चाहते हैं। इस तरह से बार बार जो विदेश मंत्रालय के बयान आ रहे हैं, विदेश मंत्री के बयान आ रहे हैं, उसमें कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि जंग को बढ़ावा देने की कोशिश हो रही है। लेकिन जो जंग चल रही है टीवी स्टूडियोज में, जो खून के प्यासे जो लोग हैं, इनको आप देखिए कि अपने टीआरपी के लिए, इनके लिए किसी का हित मायने नहीं रखता। भारत की जनता का हित भी नहीं है, इनके लिए भारत की सरकार का हित भी नहीं है, इंसानियत तो ये कभी समझते ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपने कारोबारी हितों के लिए कि जितना ज्यादा ये युद्ध का उन्माद फैलाएंगे, जितना ज्यादा आम लोगों को परेशान करेंगे, जितना ज्यादा आम लोगों को उनको झटका पहुंचाएंगे और कहेंगे कि वाकई संकट इस हद तक आ गया है कि दोनों देशों में ऐसा युद्ध छिड़ रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग परेशान होकर, फिक्रमंद होकर और कुछ लोग गुस्से में आके, कुछ घबरा के इनके चैनल को देखेंगे। आप अपनी स्क्रीन पे देखिए।